हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। और हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं। अब परमेश्वर के वचन में से जिक्र करेंगे अंतिम शत्रु जो हराया जाएगा। वो अंतिम शत्रु कौन सा है जिसे प्रभु यीशु मसीह हराने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में, यीशु मसीह का दूसरा आगमन क्यों होने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए क्यों आ रहे हैं। कलीसिया के प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने का उद्देश्य क्या है। और कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आ रहे हैं। कौन सा वो शत्रु है जो प्रभु यीशु मसीह जिसे हराने के लिए जा रहे हैं। आप और मैं पवित्र बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान दी और प्रभु यीशु मसीह मारे गए और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, दफनाए गए और मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर और संसार के ऊपर विजय को प्राप्त किया। और इन सब बातों में कलीसिया को भी प्रभु ने जयवंत किया। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर और मृत्यु के ऊपर और शैतान के ऊपर और संसार के ऊपर जिस प्रकार प्रभु राज्य करते हैं, प्रभु का उद्देश्य है कलीसिया भी इन सब चीज़ों के ऊपर राज्य करें। प्रभु चाहते हैं हर एक विश्वासी व्यक्ति इन सब चीज़ों के ऊपर राज्य करें। ये प्रभु की मंशा है। कलीसिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पाप के ऊपर और संसार के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर और मृत्यु के ऊपर कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति राज्य करे और कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति विजय में चले। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु का हृदय है प्रत्येक विश्वासी के लिए। और प्रभु अंतिम शत्रु को हराने के लिए जा रहे हैं। आप मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं। और मृत्यु जो है, मृत्यु आप संसार में देख रहे हैं। संसार के लोग मृत्यु को सोचते हैं कि मृत्यु शरीर से शुरू हुई है, लेकिन पवित्र बाइबल के अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आप मृत्यु को देखते हैं तो उस समय जब आप देखते हैं मृत्यु शरीर से शुरू नहीं हुई। परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार मृत्यु शुरू होती है एक मनुष्य की आत्मा के अंदर से। मृत्यु का आरंभ हुआ है, मृत्यु की शुरुआत हुई एक मनुष्य की आत्मा के अंदर से। और जब परमेश्वर ने प्रथम मानव आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम उस वृक्ष में से खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन जब हम स्वाभाविक आंखों से देखते हैं, स्वाभाविक समझ से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, हम नहीं देख सकते कि आदम वहाँ पर मर गया है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल समझ के साथ, आत्मिक समझ के साथ उस बात को देखते हैं और आत्मिक आंखों के साथ जब हम उस बात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आदम जस्ट उसी समय मृत्यु में चला गया था। आदम उसी समय मर गया था। और आदम जो मर गया था, वो मर जाना, वो मृत्यु आदम के किस हिस्से में आई। प्रत्येक व्यक्ति मेरे प्रियो आत्मा, प्राण और शरीर से रचा और बनाया गया है। और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते। प्रभु ने कहा जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल में से खाओगे उस दिन मरोगे। हाँ, वो अवश्य मर गया था, लेकिन वो मरा अपनी आत्मा के अंदर। मृत्यु आई उसकी आत्मा के अंदर। और जब उसने भले बुरे के वृक्ष में से खाया उसी दिन वो अपनी आत्मा के अंदर मर गया और उसकी आत्मा के अंदर मृत्यु आ गई। असल में मेरे प्रियो, मर जाने का मतलब क्या है, मृत्यु का मतलब क्या है। मृत्यु का मतलब है परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति की संगति का टूट जाना। मौत का मतलब है परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का रिलेशनशिप कट हो जाना। और यही आदम और परमेश्वर के बीच में हुआ। आदम की आत्मा में परमेश्वर का जीवन था, लेकिन जब उसकी आत्मा स्पिरिचुअली तौर पर मर गई, जब उसकी आत्मा में स्पिरिचुअली डेथ आई, जब उसकी आत्मा में मौत आई, तो उस समय वो परमेश्वर के साथ अलगताई में आ गया। उस समय परमेश्वर का जीवन उसकी आत्मा के अंदर से निकल गया और वो परमेश्वर के जीवन को खोकर परमेश्वर से अलग हो गया और वो परमेश्वर से अलगताई को महसूस करने लगा। वो अपनी आत्मा में खालीपन को महसूस करने लगा। इस प्रकार आदम आत्मिक मृत्यु के अंदर चला गया। और ये आत्मिक मृत्यु सिर्फ यहीं पर रुके नहीं, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो आदम
धीरे धीरे जो मृत्यु आदम की आत्मा के अंदर थी, वो मृत्यु उसके प्राण के ऊपर भी राज्य करने लगी, और उसका जो प्राण है वो भी सब प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से भरने लगा। हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार का डर, हर प्रकार का स्वीकार ना किया जाना, हर प्रकार का चिंताएं, बोझ, ये भी उसके शरीर, ये भी उसके प्राण के अंदर भरने लगे। इसी को आप उत्पत्ति की किताब में देख सकते हैं। और अंतिम में मृत्यु ने राज्य किया आदम के शरीर के ऊपर और पूरी मानव जाति के ऊपर। आप उसके शरीर में देख सकते हैं सड़न को, आप उसके शरीर में देख सकते हैं बीमारियों को, और आप उसके शरीर में देख सकते हैं और श्राप को और बंधनों को। और अंत में वो आखिर में आदम 900 से ज़्यादा 960 सालों का होकर वो शारीरिक मृत्यु में भी चला गया। और इस प्रकार मृत्यु का आरंभ हुआ आदम की आत्मा से, इस प्रकार मृत्यु का आरंभ हुआ मानव जाति की आत्मा से। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज संसार के लोग मृत्यु को आत्मिक ढंग से नहीं समझ पा रहे। आज संसार के लोग मृत्यु को, मौत को आत्मिक नजरिए से नहीं देख पा रहे। आज जिस आप संसार में देख रहे हैं, इन दिनों में देश के अंदर कोरोना वायरस से हजारों लाखों देशों के अंदर लोग मर रहे हैं। और मेरे प्रियो, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लोग मर रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि लोग अभी बहुत बड़ी संख्या में मर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को काउंटिंग किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी लोग बीमारियों से मर रहे थे। इससे पहले भी ना सिर्फ बीमारियों से बल्कि अलग अलग वजहों से एक मनुष्य शरीर में मर रहा है। लेकिन ये मृत्यु आई क्यों है? शरीर में क्यों आप मृत्यु को देख रहे हैं? क्योंकि मृत्यु आत्मा में आ चुकी है, और मृत्यु आत्मा पर राज्य करते हुए एक व्यक्ति के प्राण से होते हुए इस एक व्यक्ति के शरीर में भी राज्य कर रही है। और इस प्रकार मृत्यु ने सबको अपने वश में लिया हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है, जब आप कुरिन्थियों की किताब और उसके 15 अध्याय में आप जब जाते हैं, तो जब उसके 15 अध्याय में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और 15 अध्याय में ऐसा लिखा है कि क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। और कुरिन्थियों 15 अध्याय और 21 और 22 वचन में, 22 वचन के बारे में हम बात करेंगे। और जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब लोग जिलाए जाएंगे। जिस प्रकार आदम में ये सब कुदरत ने इस बात को ले लिया है, और मृत्यु आदम से आई है, और इसी प्रकार जीवन प्रभु यीशु मसीह से आया है। और इसी प्रकार बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के द्वारा एक दिन हम सब लोग जिलाए जाएंगे। और जिस प्रकार मृत्यु का आरंभ मनुष्य की आत्मा से हुआ है, और आत्मा से होते हुए उसके प्राण के ऊपर उसका प्रभाव आया है, उसके प्राण के अंदर से मृत्यु ने उसके शरीर के ऊपर राज्य किया है। मेरे प्रियो, इसी तरह जीवन भी राज्य करता है। जीवन का प्रोसेस भी इसी तरह है। परमेश्वर का जीवन भी इसी तरह आरंभ होता है जिस प्रकार मृत्यु आरंभ हुई। जब आप इफिसियों 2 अध्याय के अंदर जाएंगे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं पहले वचन में कि हम जो अपने अपराधों और अपने पापों में मरे हुए थे, उसने हमें मसीह में जिलाया। ये आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर जिलाए गए हैं? ये जिलाया जाना शब्द हमारी आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है, और हम अपनी आत्मा में जिलाए गए हैं। जिस प्रकार मृत्यु आत्मा से आरंभ हुई, उसी प्रकार जीवन भी एक व्यक्ति की आत्मा से ही आरंभ होता है। और जब हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आता है, उसी प्रकार यूहन्ना 7:38 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का जीवन हमारे प्राण के ऊपर आता है। और हम अपने प्राण में भी जो जीवन हमारी आत्मा के अंदर आ चुका है, हम जब परमेश्वर का जीवन हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में आता है, उस समय पवित्र आत्मा जब हमारी आत्मा में जो आ चुके हैं, वो परमेश्वर के जीवन को हमारे प्राण में भी उंडेलने लगते हैं, और हमारा प्राण भी परमेश्वर के जीवन से भरने लगता है, और हम हर प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से आजाद होने लगते हैं, और हम हर दिन परमेश्वर के फलों से भरने लगते हैं। जब आप गलातियों 5 अध्याय 22 वचन में परमेश्वर के फलों को देखते हैं, वो फल प्रभु के कहां पर आए हैं? वो फल प्रभु पवित्र आत्मा ने हमारे प्राण में उंडेल दिए हैं। इन फलों का मतलब है कि परमेश्वर का जीवन हमारे प्राण को भरता जा रहा है, और परमेश्वर का जीवन अब हमारे 2 हिस्सों पर राज्य कर रहा है, हमारी आत्मा और हमारे प्राण के ऊपर। हम हर दिन अपनी आत्मा और अपने प्राण में
पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के जीवन को अनुभव करते चले जा रहे हैं। हम हर दिन परमेश्वर के जीवन को अपनी आत्मा में बढ़ते हुए देख रहे हैं। हम हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के जीवन को अपने प्राण पर राज्य करते हुए देख रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के जीवन को, पवित्र आत्मा अपने फलों से हमारे प्राण को भरते हुए परमेश्वर के जीवन का प्रकटीकरण कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, जिस महान आशा के साथ कलीसिया इस संसार में है और बहुत जल्दी कलीसिया का रैप्चर इस संसार से होने वाला है, वो महान आशा हमारे लिए क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए अनंत जीवन में वास करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों के साथ आएंगे, और बाइबल कहती है कि मुर्दे कब्रों में से जिलाए जाएंगे, जो मरे हुए हैं वो जिलाए जाएंगे, और जो अंतिम शत्रु है जो हराया जाएगा। पवित्र बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय और 26 वचन में ऐसा लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे अंतिम शत्रु जो नष्ट किया जाएगा, परमेश्वर पाप को हरा चुके हैं प्रभु, और कलीसिया के लिए ये संपूर्ण हो चुका है। अब कलीसिया पाप से आजाद होकर जी रही है। अब कलीसिया संसार के ऊपर विजेता में जी रही है। अब कलीसिया शैतान के ऊपर राज्य कर रही है, शैतान के ऊपर विजय में कलीसिया चल रही है। लेकिन अभी भी कलीसिया के लोग भी मृत्यु के ऊपर विजय को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाए, और अभी भी अपने शरीर में कलीसिया के लोग भी मृत्यु को झेल रहे हैं। कलीसिया के लोग अपनी आत्मा और अपने प्राण में मृत्यु से आजाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो संसार के लोगों की तरह वो भी अपने शरीर में मृत्यु को झेल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए धन्य आशा है कि हम और प्रभु यीशु मसीह जिस अंतिम बैरी को नाश करेंगे, जिस अंतिम शत्रु को नष्ट किया जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, वो सबसे अंतिम शत्रु ये है कि परमेश्वर मृत्यु को नाश कर देंगे और मृत्यु नहीं रहेगी, और मृत्यु हमेशा के लिए चली जाएगी। जब आप प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में आते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर एक नए शहर यरूशलेम को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, और परमेश्वर जिस नए शहर यरूशलेम को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, बाइबल कहती है वहां पर मृत्यु नहीं होगी, वहां पर शोक नहीं होगी। मेरे प्रिय, जिस मृत्यु को आज आप इस संसार में देख रहे हैं, जिस मौत को आप इस संसार में देख रहे हैं, वो मृत्यु हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह उस अंतिम शत्रु को हराने के लिए इस संसार में आने के लिए जा रहे हैं। आप और मैं हमेशा के लिए मृत्यु से आजाद होकर जीवन में राज्य करेंगे और मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। इसी अंतिम शत्रु को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इसी अंतिम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हो रहा है, और आप इस धन्य आशा के साथ बने रहें। और बाइबल में जब आप आशा शब्द को पढ़ते हैं, उसका मतलब यही है, आप और मैं अनंत जीवन की आशा के साथ मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और इन दिनों में आप इस तैयारी में रहें, क्योंकि आप अनंत काल के लिए अपनी मृत्यु की देह से छुटकारा पाने वाले हैं। आपकी और मेरी नाशवान देह अविनाशी देह को जल्दी धारण करने वाली है, और हम अनंत काल तक अपनी आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर में अनंत जीवन के साथ परमेश्वर के साथ वास करने के लिए जा रहे हैं। यही हमारी धन्य आशा है मसीह यीशु में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।